अब मेहमानों से ये पूछना आसान नहीं होगा कि आप चाय पिएंगे, क्योंकि चाय की प्याली में अब सिर्फ चाय पत्ती और दूध का खर्च नहीं बढ़ा है, बल्कि चीनी भी जेब पर भारी पड़ रही है। भारत में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई है। सवाल ये है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या देश में वाकई चीनी की कमी है, या फिर जमाखोरी, एथेनॉल और कमजोर उत्पादन ने मिलकर बाजार का खेल बदल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, आने वाले त्योहार में आम आदमी की मिठास कितनी महंगी होने वाली है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। भारत में चीनी के दाम पिछले कुछ महीने से लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसका असर सीधे आम आदमी की रसोई पर दिखाई देने लगा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इसी महीने भारत में चीनी की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त को देश के खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 55.7 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि एक महीने पहले यही कीमत 48.18 रुपए प्रति किलो थी। यानी महज एक महीने में करीब 7.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। अगर पिछले साल यानी 20 अगस्त 2025 की बात करें तो चीनी की कीमत 46.3 रुपए प्रति किलो थी। मतलब एक साल में भी कीमत में करीब 20% का इजाफा हो चुका है। और यही वजह है कि बाजार में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि आमतौर पर त्योहारों के मौसम में चीनी की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार कीमतों में तेजी सामान्य बढ़ोतरी से कई ज्यादा दिखाई दे रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि चीनी के दाम सबसे पहले कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे। इसके पीछे कमजोर मानसून और अल नीनो के असर को भी एक वजह माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गन्ना की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर है और 5 साल के औसत से करीब 4 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई है। यानी तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। खेत में गन्ना है, चीनी मिलें चल रही है, लेकिन बाजार में चीनी महंगी होती जा रही है। और जब अब जन्माष्टमी के साथ त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, तब सरकार भी सक्रिय हो गई है। कीमतों पर काबू पाने के लिए चीनी के निर्यात पर रोक लगाई गई है और थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। सरकार का मकसद साफ है, त्योहारों के दौरान मांग बढ़े, लेकिन बाजार में कृत्रिम कमी पैदा ना हो और कीमतें नियंत्रण से बाहर ना जाए। इस बीच चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने बीते गुरुवार को ऐसा बयान दिया कि वे अब सुर्खियों में हैं। श्रवण कुमार मीडिया से बात कर रहे थे तो इस दौरान उनसे चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल पूछा गया था। मंत्री ने अपने बयान में यह कह दिया, ऐसे भी चीनी कम खा रहे हैं लोग, सबको आजकल बीमारी हो गया है। मिठाई विठाई कौन खाता है आजकल? आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ चीनी के दाम बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले आप भी ये बयान सुन लीजिए। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चीनी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है सर, आम लोग देखिए, चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसकी कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं? भारत दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में गन्ने के रस से चीनी बनाने वाले कुल 703 मिलें हैं। इनमें से 335 निजी, 325 सहकारी और 43 सरकारी चीनी मिलें शामिल है। भारत में चीनी का उत्पादन अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल सितंबर तक चलता है, लेकिन मौजूदा चीनी वर्ष में उत्पादन अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के उपाध्यक्ष केतन पटेल के मुताबिक 2025-26 में चीनी उत्पादन करीब 3.2 करोड़ टन रहने का अनुमान था, लेकिन वास्तविक उत्पादन लगभग 3 करोड़ टन ही रहा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, भारत में चीनी सिर्फ खाने के लिए नहीं बनती। गन्ने से बनने वाली चीनी का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य इसलिए बढ़ाया ताकि कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम हो। विदेशी
मुद्रा की बचत हो और प्रदूषण घटाया जा सके। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा विदेशों में आयात करता है। इसी वजह से एथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने 2018 में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 10% से बढ़ाकर 20% किया था। यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन भारत ने जुलाई 2025 में ही 20% का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके बाद चीनी उद्योगों से जुड़े सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 2025-26 के चीनी वर्ष में करीब 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया गया है। यह कुल चीनी उत्पाद का लगभग 10% है। अब सरकार के सामने एक और मुश्किल संतुलन है। एक तरफ देश को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करना है ताकि तेल आयात कम किया जा सके। दूसरी तरफ देश में करीब 1.5 अरब लोगों की घरेलू जरूरत के लिए चीनी भी चाहिए। अगर गन्ने से बनने वाली चीनी का एक हिस्सा एथेनॉल में चला जाता है और उसी समय उत्पादन अनुमान से कम हो जाता है तो बाजार में उपलब्ध चीनी पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। गन्ना किसानों के लिए भी यह पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण है। चीनी की कीमत कम रहने पर मिलों के सामने किसानों को समय पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस देने की चुनौती आती है। वहीं जब बाजार भाव बढ़ता है तो मिलों के पास स्टॉक बेचकर किसानों का भुगतान करने के लिए ज्यादा नकदी आती है। लेकिन अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यानी फिलहाल कहानी सिर्फ चीनी महंगी होने की नहीं है, यह कहानी किसान, चीनी मिल, एथेनॉल, पेट्रोल, मानसून, सरकार और करोड़ों उपभोक्ताओं के बीच संतुलन की है। सवाल यह है कि सरकार इस संतुलन को कैसे साधती है, क्योंकि अगर चीनी की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले त्योहार में मिठाई महंगी होना तो तय ही है। लेकिन उससे पहले शायद घर में मेहमान आते ही सबसे पहला सवाल होगा, चाय पिएंगे? और जवाब देने से पहले लोग एक बार चीनी का भाव जरूर पूछेंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।